हरे जिया हो भारत के नौनिहाल, तनी धूमधाम से तनी झूम झाम के, तनी सांस फुला के फूंकत धूल उड़ावा ये भैया, तनी नाची गाई सबके मन बहलावा ये भैया भैया भैया। एक गायक, एक अभिनेता, एक सांसद और सबसे ऊपर एक पिता, ये हैं कुछ ऐसे किरदार जो अभिनेता मनोज तिवारी निभाते हैं अपनी जीवन में। कैसा है मनोज तिवारी का घर? क्या आप जानते हैं कि उनके घर में उनके देसीपन की छाप नजर आती है। उनके घर में एक खटिया है, वो राधे माँ के भक्त हैं, अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और उनके घर की दीवारों पर उनके बच्चों के फोटो लगे हुए हैं। घर को बड़े ही करीने से रखते हैं और इन सब के बीच में गाते हैं ढेर सारे गाने, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी खुद को वो एक सिंगर मानते हैं। तो मनोज तिवारी के साथ आज हम कर रहे हैं एक खास डे आउट। आज हम आपको लेके चलेंगे उनके घर, दिखाएंगे कि उन्होंने घर कैसे सजाया है, क्या है उनकी लाइफ के अनजाने राज और एक कलाकार के पीछे कैसे मनोज तिवारी खुद को मानते हैं एक आम आदमी, एक देसी मनुष्य। तो चलिए शुरू करते हैं डे आउट। सीधा चलते हैं मनोज तिवारी के घर पर और उन्हें कहते हैं हेलो। एक ऐसे कलाकार जिन्होंने आपको भरपूर एंटरटेन किया है, साथ ही में पॉलिटिक्स का हिस्सा बनकर भी आपकी कई बार मदद की है। हम बात करें उनकी जो 90 से ज़्यादा फिल्में कर चुके हैं और भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपर डुपर स्टार कहलाते हैं, नन अदर देन मनोज तिवारी जी, जो इस वक्त हमारे साथ हैं। वेलकम सर, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा हूँ। और आपने जो बात बोल रहे थे ना, तो हमको पूरा मुंबई का सब स्टूडियो याद आ रहा था। ये घर जिसमें अब मैं कम समय बिता पाता हूँ, मुझे सब याद आ रहा था। तो आपकी जर्नी की बात करें सर, तो 2004 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग आपकी पहली फिल्म आई थी, भोजपुरी फिल्म, और उसके बाद से जो कारवां शुरू हुआ है वो एक अलग ही मुकाम तक पहुंच गया है। सो कैसे मुंबई आए थे तब, कैसा था आपका आशियाना और अब कैसा है? हालांकि मुंबई तो मैं 1997 में आया था, बट एज सिंगर, गाना गाने। और जिस व्यक्ति ने बुलाया था उसने मुझे इतना प्रेम दिया कि अब वो भी मेरे साथ सांसद है संगम लाल गुप्ता। लेकिन मैं एज एन एक्टर, ठीक कहा आपने, मैं 2004 में मेरी फिल्म रिलीज हुई। हालांकि शूटिंग के लिए तो 2003 में आते ही थे और सिंगिंग के लिए भी फिर हम लोग यहाँ रहते थे। लेकिन जो एक्टिंग स्टार की, सुपरस्टार की जो शुरुआत हुई वो 2004 में, और वो पूरी एक कहानी है। एंड कहानी में सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपका आशियाना। सो आप अक्सर पहले भोजपुरी फिल्मों के लिए ही शूट करते आए हैं। सो शूटिंग्स कहाँ होती थी? फिर उसके बाद मुंबई के घर की बात करें तो किस तरह से अपना आपने आशियाना सजाया है? हाँ, ये आपने ठीक कहा कि ये जो मेरा घर है ये पूरी तरह से भोजपुरी सिनेमा से ही बना हुआ है। उसी जो देखा है लोगों ने, उन्हीं के पैसे से मैंने ये घर बनाया और बड़ा सपनों का घर था ये। हालांकि इसके पहले भी अंधेरी ईस्ट में मैंने घर बनाया था, फिर मैं अंधेरी वेस्ट में भी बेवर्ली हिल्स में रहता था। लेकिन उसके बाद मैं यहाँ आया, और यहाँ आया तो मुझे एक एक चीज़ याद है। क्या ये हम सोफा घूम खरीदा, सकते हैं? वो भी याद है। ये लाइट लिया, ऐसा लाइट दिखना चाहिए, कलरफुल। ये जो पेंटिंग है राधा कृष्ण की, वो जो गौतम भगवान बुद्ध बैठे हैं, वो मैं इतने शौक से उसको लिया। और यहाँ तक कि ये हमारा जो जी इधर आइए ना, ये हमारा ये जो टेबल था, मतलब मैं अपने घर में ऐसा टेबल पहली बार खरीदा खाने का। और ये आज भी देखो ऐसे ही है। ये सब चेयर्स वगैरह इसमें जो ये सब लगे थे ना, तो हमारी जो छोटी बेटी थी वही थी, इसमें डायमंड लगा है डैडी। तो एवरीबॉडी वाज सो थ्रिल्ड। वो मेरी बेटी है, हाँ, ये मेरी बड़ी बेटी है। तो अब तो ये एक अलग दुनिया में है, ये भी सुपरस्टार हो गई है। से ये सिंगिंग सुपरस्टार, और उसी समय की कहीं की फ़ोटो होगी, लग गई। और ये जो टीवी का सेट है, ये जो भी बोलते हैं इसको, जिसमें हाँ शोकेस, ये सब, और उसमें कई चीज़ें हैं। ये मेरी ससुरा बड़ा पैसे वाले का 50वां स्वर्ण जयंती सप्ताह
कौन सोच सकता था, कोई देश में है ही नहीं। मतलब ये मैं बहुत प्राउड से नहीं, मैं जनता का धन्यवाद करते हुए कह रहा हूँ कि 2004 में एक फिल्म रिलीज होती है और वो 50 हफ्ते चलती है 11 सेंटर पे थिएटर में। तो वो और लिखा आता है 2000 के बाद किसी की फिल्म देश या दुनिया में 50 हफ्ते नहीं चली है एक थिएटर में, हमारी फिल्म चली है। हालांकि वो लास्ट ही थी, उसके बाद और दूसरी नहीं चली, बट वो लोगों का वो प्यार, सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग का, ये सब बहुत। ये घड़ी भी जिसने दिया है वो याद है मुझे, किसी ने गिफ्ट किया था मुझे घड़ी। मुझे बाद में पता चला कि ये बहुत खास घड़ी है। हाँ, तो ये सब पता नहीं चल पाता था, लेकिन इसमें जितना चीज़, किसी ने ये दिए थे, गणेश जी दिए थे, किसी ने ये लाफिंग बुड्ढा दिया था, और ये सब जो चीज़ें यहाँ हमने रखी हुई हैं, ये पर्दे भी हमने कितने सोच सोच के खरीदे थे, और ये घर सब कुछ छूट गया। मैंने अपनी माँ की तस्वीर लगाई थी यहाँ पे। देखिए ये किचन है ना हमारा, तो मैं सोचा कि किचन के दरवाजे पे तो माँ अन्नपूर्णा रहनी चाहिए, तो मैं माँ अन्नपूर्णा की जगह अपनी माँ का ही फोटो लगा दिया। ये माँ का ही फोटो लगाया मैंने। तो ये खुद भी आई तो देखी कि यहाँ हम के कहाँ बैठे ले बड़ा तो आई वॉज सो हैप्पी। मैं हमारी बेटी की, जो बड़ी बेटी, हाँ, ये मेरे पिताजी की एक पोर्ट्रेट है, क्योंकि मेरे पिताजी की फोटो ये जो है ना, जिसको देख करके ये बनी है, वो नहीं मिलती है कहीं। माँ मुंडेश्वरी भवानी हमारे 642 ईस्वी में बना हुआ मंदिर का वो फोटो है, जो माँ की फोटो लगाया हूँ, और मेरे पिताजी। इसमें हमने ये मेमोरी वॉल थी है, तो अभी भी देखता हूँ कि मैं अजय देवगन जी के साथ फिल्म किया, मैं अमिताभ बच्चन जी के साथ 2 फिल्म किया हूँ। हाँ, गंगोत्री, और इसमें भूमिका है हमारे साथ, और इसमें वो नगमा जी थी। तो ये सब भी कहानी देख लीजिए, बहुत कुछ, बहुत अच्छा लगता है। आपके सफर की बात, ये इनफैक्ट ये पेंट, ये भी वॉल भी काफी अच्छी लगी है। चूंकि रूम छोटा था ना, तो मैं उसको बड़ा फील करना चाहता था, तो मैंने ये पेंटिंग लगाई। यहाँ से लगेगा कि मैं झील के किनारे हूँ। शहरों में तो झील का बहुत क्राइसिस है ना, तो वो सोच के हमने इसको लगाया, और सब देखो आज एकदम जिंदा है वैसे ही। आई एम सो हैप्पी। मैं कभी कभी आता हूँ यहाँ, और यहाँ आने से ही मुझे लग जाता है कि मैं कितना संघर्ष से ये घर मिला था मुझे। ये घर भी एक सफलता है। मुंबई में खुद का इस तरह का आशियाना होना। जी हैं, मुरारी बापू जी वो राम कथावाचक हैं, और बड़ी विद्वता है। आज भी जब उनकी कहानियाँ सुनिए तो वो सब लगे हुए हैं। ये मैंने देखना आप, ये मैंने खरीदा था 100 पीस लगाने के लिए। तो हाँ, मुझे बहुत, मैं अंदर से सैनिक हूँ ना, फीलिंग लाइक सोल्जर, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो कई दिन तक तो लोगों को बेवकूफ़ बनाता था, ओरिजिनल है तो बोले कि कहाँ से मिला, उन्हें अंग्रेज गए थे तो छोड़ गए थे, और कई लोग विश्वास भी कर लिए। मुझे भी बाद में अपनी वो बदमाशियों पे बहुत हंसी आती थी। कई इससे भी एक कहानी जुड़ी है। ये मैं खरीद के लाया, बड़ा सुंदर लगा मुझे पोर्ट्रेट, तो मेरी माँ आई तो इसको साड़ी वाड़ी पहना के उन्होंने, बाद में मैं देखा माँ तो इसको कपड़ा पहना दी। अब ये फिर मैंने, माँ जब चली गई, ये मेरी बेटी की सब यादें हैं। हमारी छोटी बिटिया, इसका गाना रिलीज हो गया है। हाँ, किसी ने दिया होगा। राधे गुरु माँ जी की भी तस्वीर हमारे घर में है। मैं इन पे बहुत विश्वास करता हूँ, और बहुत विश्वास इन्होंने मुझे दिया है जीवन में। तो ये सारी चीज़ें हम
आपने इसे बातों बातों में मेरे घर में बात कर ली, और अब देखिए हम एक बार फिर से INTV का शो कर रहे हैं, फिर से टीवी मैं इसी पे आने वाली थी कि जैसे एक करियर की शुरुआत हुई पहले सिंगिंग से, उसके बाद में अदाकारी से, फिर अदाकारी से आपका रुख बदला पॉलिटिक्स की तरफ, आप पार्लियामेंट मेंबर हैं। सो वो पॉलिटिक्स का सफ़र, और अब दोबारा से टेलीविज़न पर कितने सालों बाद आ रहे हैं सर? मैं टेलीविज़न पे मैं 2014 के बाद से एक फिल्म किया था, तो ऑलमोस्ट लगभग 4 साल का गैप टाइम्स है। ऑफ वासेपुर में जिसमें आपने गाना गाया था, वो तो पहले कर लिया था, और टीवी पे मैं करीब 4 साल बाद आ रहा हूँ। टीवी के मैं एंकर करता रहा हूँ, भारत की शान करता था डीडी पे, एक महुआ चैनल था उस पे करता था सुर संग्राम, और अब जो है INTV के साथ जुड़ा हूँ। एक बार बिग बॉस भी किया, लाइफ ओके पे भी शो करता था मैं, बाजी मेहमान नवाजी की। हाँ, तो इसी घर में सब लोग शूट किए थे, क्यों खटिया उटिया सब है मेरे घर में ना। अरे आप अच्छा देखो, आप घर दिखाई रहे हो ना, तो मैं ये 2 हाथी हैं। हाँ, तो मुझे किसी ने कहा कि घर में हाथी होने से राजशाही होती है, और लगाने के बाद मैं सांसद बन गया। अब मैं उसको देखता हूँ आज भी कि हाँ, मैं किसी के कहने से, मुझे नहीं पता था कि हाथी का ऐसे लगाने से कुछ होता है। और चूंकि आपने बाजी मेहमान नवाजी की याद दिलाई ना, ये मेरा म्यूजिक रूम है, ये हमारा म्यूजिक रूम है। तो यहाँ पे हमारी साधना होती है। बनारस जैसे घाटों पे मैं रहता था, तो बनारस मुझे फील देता है। आपका होम टाउन है आपका? हाँ, मैं इसी शहर में, इन्हीं बिल्डिंग्स के पीछे में पैदा हुआ था, कबीर चौरा हॉस्पिटल में। तो अभी ये खटिया है। अब ये जब मैंने खुद बुनवाए हैं, तो जब बाजी मेहमान नवाजी में इसमें लोग आए थे, तो वो बहुत हैरान थे कि खटिया कहाँ से है। हाँ, कितनी खूबसूरत है। इस पे हमारे कुछ लोग इस पे सो जाते हैं, मैं भी एक रात सोया हूँ। तो गांव को फील करना चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू फॉरगेट माई विलेज। हाँ, इसलिए मैंने एक कमरे में कुछ बेड वेड लगाए नहीं, खटिया है, गद्दा है। ऐसे ही गद्दे पे हम लोग पुआल बिछा के सोते थे। ये तो फिर भी रुई का गद्दा है। वाह, सो हम कह सकते हैं आपके घर में ना वो गांव की झलक दिखती है, फिर चाहे वो झील हो जिसका बड़ा सा आपने पोस्टर लगाया, या फिर खटिया हो। और मेरे व्यवहार में भी दिखेगा। गांव को जीता हूँ, और मैं सबको बोलना चाहता हूँ कि आप जो गांव नहीं देखा हो ना, वो गांव में जाए। पूरे गांव को एडॉप्ट नहीं कर सकता, एक परिवार को, बहुत छोटी, मतलब आप समझो कि अगर आप साल भर में 10,000 रुपया अगर गांव में इन्वेस्ट करते हो, इन्वेस्ट नहीं, उसको खर्च करते हो, मदद करते हो, तो वो परिवार का खुशी का ठिकाना नहीं होगा। उसके बच्चों को पढ़ा दो, उसको छोटी सी ज़रूरत पूरी कर दो, तो ये कमाल हो जाएगा। सो ये तो बहुत ही कमाल का मैसेज आपने दिया है। साथ ही में आपका कमाल का जो शो है, जिसके बारे में हम बात भी कर रहे थे, मौका वारदात, उसमें किस तरह का एक मैसेज जाने वाला है ऑडियंस को, क्योंकि एज ए सूत्रधार आप नजर आने वाले हैं? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने शूट भी कर लिया है, बड़ा अच्छे कैनवास पे शूट है, रियल लोकेशंस पे जा रहे हैं, और जो कहानियां हैं वो लोगों को पता चलेगा तो उनको और भी जागरूक होने में मदद मिलेगी, क्योंकि अपराधी तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। लोगों को जानना चाहिए कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, तब फिर उनसे अलर्ट रहेंगे। और हमारे मौका वारदात शो का उद्देश्य भी यही है, और इस बहाने हम लोगों की भी थोड़ी स्क्रीन अपीयरेंस बनी रहेगी। ये तो बिल्कुल कमाल है। और जाने के पहले, क्योंकि करियर की शुरुआत भी आपने गाने से की सर, और अभी तक इनफैक्ट आपके गाने, आई स्टिल रिमेंबर दैट सॉन्ग इज़ अमेजिंग, जिए हैं बिहार के लाला। सो क्यों ना 2 लाइंस हो जाए आपकी तरफ से सर, प्लीज़। उसका जो बेस्ट पार्ट है ना, अंतरा, अरे तू माटी के लाल रे लाला भैया भैया भैया,
तोरा पूर्वी शान निराला भैया भैया भैया, तेरे पुरखे जिए अंधेरा और तूने जना उजाला, तेरे पुरखे जिए अंधेरा और तूने जना उजाला, तेरे गोड़ पखारे गंगा तेज से है आग चुलसता, तेरे कंधे चढ़ के सूरज आकाश में रोज निकलता, हरे जिया हो भारत के नौनिहाल, तनी धूमधाम से तनी झूम झाम के, तनी सांस फुला के फूंकत धूल उड़ावा ये भैया, तनी मान के तनी तनी नाची गाई सबके मन बहलावा ये भैया भैया भैया। मतलब खुश रहिए। हैप्पीनेस बड़ी मुश्किल से आती है लेकिन बड़ी आसानी से लिया जा सकता है उसको। तो खुशी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है ऑब्वियसली ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ने का भी। और इसी के साथ आपका शो जल्द आने वाला है 9 मार्च से एंड टीवी पर, तो अपनी ऑडियंस को कह दीजिए देख लें। आप जरूर देखिएगा। मौकाए वारदात सोमवार से शुक्रवार तक रोज शाम को 7 बजे आएगा और 9 मार्च से शुरू हो रहा है। और पक्का देखिएगा, जिसमें मैं आऊँगा वो ज़्यादा देखिएगा। और फिलहाल देखते रहिए आपका चहेता चैनल। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ श्रुति बड़जात्या, मुंबई आज तक।